सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल। आज की खबरें आपको हिला देंगी। झारखंड से गाजा तक, सुप्रीम कोर्ट से स्पेन तक, हर मोर्चे पर बड़ा धमाका। आदाब, नमस्कार। आज है 15 सितंबर 2025। देश विदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। पहली बड़ी खबर देखिए। झारखंड के हजारीबाग में सुरक्षा बलों की जबरदस्त कार्रवाई। जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 1 करोड़ के इनामी माओवादी सहदेव सोरेन मारा गया। उसके साथ 2 और नक्सली ढेर हुए, जिनमें 25 लाख का इनामी जोनल कमांडर चंचल भी शामिल है। सिर्फ 4 दिनों में माओवादी सेंट्रल कमेटी को लगातार 3 बड़े झटके। छत्तीसगढ़ में बालकृष्णा मारा गया, तेलंगाना में पद्मावती ने आत्मसमर्पण किया और अब झारखंड में सहदेव का अंत। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर पूरे देश में रोक लगाने से इनकार। कई अहम धाराएं ठप कर दी गई। अदालत ने साफ कहा, जिलाधिकारी यह तय नहीं करेंगे कि कोई वक्फ संपत्ति सरकारी है या नहीं। यह लोगों के निजी अधिकारों और संविधान के सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन होगा। साथ ही वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है। इसके अलावा किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त पर भी रोक लगा दी गई है, जब तक नए नियम नहीं बनते। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को मुसलमानों की संपत्ति हड़पने वाला बताया, जबकि सरकार का दावा है यह सुधार और पारदर्शिता लाएगा, साथ ही अतिक्रमण रोकेगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो यरूशलेम पहुंचे, जहां उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। चर्चा का केंद्र कतर पर इसराइल का हालिया हमला, जिसमें हमास नेताओं को निशाना बनाया गया था। इस हमले की आलोचना खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी। रूबियो ने कहा, हम इससे खुश नहीं हैं, अब देखना होगा आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों में हलचल तेज है। कतर की मेजबानी में हाई लेवल बैठक जारी है। सूत्रों के मुताबिक नाटो की तर्ज पर एक साझा सैन्य संगठन बनाने की कवायद पर जोर है। इसका अगला चरण कल के शिखर सम्मेलन में आपके सामने आ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कतर पर इजरायली हमला और अरब इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया। दोहा पर इजराइल का हमला, पूरी अरब और इस्लामी दुनिया भड़क उठी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने साफ कहा, हमारी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। अरब लीग और OIC की आपात बैठक में इजराइल के खिलाफ कड़े कदमों पर चर्चा शुरू हो गई है। गाजा में जुड़वा बच्चों समेत 25 फिलिस्तीनी शहीद। गाजा पर इजराइल की बमबारी में 6 साल के जुड़वा बच्चों समेत 25 फिलिस्तीनी मारे गए। सिर्फ एक दिन में 16 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और 53 लोगों की जान गई। गाजा की जंग ने अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दोहा पहुंचना। ईरान ने कतर को खुला समर्थन दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची दोहा पहुंचे और कहा, ईरान कतर और पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान, मिस्र, इराक और लेबनान के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। ये बैठक 15 सितंबर के बड़े इस्लामी अरब सम्मेलन की तैयारी मानी जा रही है। ईरानी राष्ट्रपति का आंतरिक बयान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने मंत्रिमंडल बैठक में कहा, जनता की सेवा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुश्मन अविश्वास फैलाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपति ने सरकारी फिजूल खर्ची रोकने और ऊर्जा बचाने का आदेश भी जारी किया। यमनी सेना का इजराइल पर ड्रोन हमला। यमन ने इजराइल को सीधा जवाब दिया। सेना ने 4 ड्रोन दागे, 3 ने रमन एयरपोर्ट को और 1 ने नेगेव में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। यमनी सेना ने कहा, यह गाजा के नरसंहार का बदला है और हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक घेराबंदी खत्म नहीं होती। दोहा सम्मेलन से पहले ईरानी राष्ट्रपति का इजराइल विरोधी बयान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने दोहा रवाना होने से पहले इजराइल को अपराधी ठहराया। उन्होंने कहा, इजराइल ने लेबनान, सीरिया, कतर, यमन और इराक को निशाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। अब वक्त है कि मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल से रिश्ते तोड़ने तक के कदम उठाए। अगली बड़ी खबर देखिए। रूस और चीन ने आज से शुरू किया 30 दिन का वीजा फ्री सिस्टम। अब दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा एक दूसरे के देश में 30 दिन तक रह सकेंगे।
पर्यटन उद्योग का अनुमान है कि इस फैसले से चीन की और रूसी टूरिज्म में 30 से 40% तक बढ़ोतरी होगी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बड़ा बयान दिया है, जब तक इसराइल की बर्बर कार्रवाइयां बंद नहीं होती तब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब ला वुएल्टा साइकिलिंग रेस के फाइनल चरण को मैड्रिड में प्रो पैलेस्टीन विरोध प्रदर्शनों के कारण रद्द करना पड़ा। इसराइल की भागीदारी के खिलाफ विरोध इतना बड़ा कि न तो अंतिम चरण हो पाया और न ही पोडियम सेरेमनी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार किसी यूरोपीय नेता ने इस तरह की कड़ी मांग की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। और भी धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट